कुटनी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया है, लेकिन तमाम नेता महागठबंधन की बात करें अपने दमखम लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता आज पहुंच रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस दल के विधायक अजीत शर्मा हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार करने लगातार जा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? कुटनी में जीत होगी महागठबंधन की। मनोज कुशवाहा जी हमारे उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। अभी आप कह रहे थे, देखा कि किशन जी आ रहे हैं, तो पूरी एक रवि किशन जी से ये पूछिए कभी बिहार की पूछने के लिए पहले आए थे क्या? चुनाव में क्यों आ रहे हैं? क्या महंगाई रोकने की बात आपने मुद्दा उठाया? क्या युवकों को रोजगार मिले इसके लिए क्या आपने केंद्र में सरकार आपकी है, आपने मुद्दा उठाया? क्या बिहार आके कभी देखा किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है? आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट के समय सब लोग को आप देखिएगा, लेकिन जनता के जो सुख सुविधाएं देखने को उसमें कहीं उनको नहीं देखिएगा। इसलिए कुटनी विधानसभा में महागठबंधन की जीत होगी, क्योंकि हम लोग अभी नौकरी भी देखिए लोगों को शुरू कर रहे हैं हम लोग देने का। हालांकि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, फिर भी हम लोग कोशिश में हैं करें, और हम लोग ही पूरी जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को देखने का काम करेंगे। ये जनता अब समझ चुकी है, इसलिए कुटनी में महागठबंधन की भारी बहुमत से जीत होगी। कल जिस तरह से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो जनता जो है अचानक वहां पे बवाल करने लगती। सीटेट बीटेट के छात्र भी थे, पासी समाज के भी लोग थे। तो क्या लग रहा है, इससे कुछ असर होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ कुछ मुद्दा बहुत तेजी से उठवाती है, जैसे कि पासी समुदाय को भड़काने का काम किया। शराबबंदी हम लोगों ने पूरे सदन में जब बंद हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे, तो वहां तो आपने समर्थन दिया। और आज आप पासी समुदाय को आप भड़का के गरीबों को, चूंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप भड़का रहे हैं कि साहब छूटेगा तो ताड़ी पियोगे। नीरा बंद नहीं है सुबह का पीने का, लेकिन वो शराब क्या है कि धूप में जब वो रखा जाता है उसमें नशा आ जाता है, जो परिवार के हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, इसलिए उसको शराबबंदी है। शराबबंदी तो आप लोगों ने सब मिलकर लागू किया है। आज वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो कि गलत है। वोट जनता मालिक होता है, जनता सब समझ रही है। जनता को रोजगार देने युवकों को काम कीजिए, महंगाई रोकिए, डीजल पेट्रोल का कीमत कम कराइए, तब ना समझेंगे केंद्र में सरकार है आपकी। आप ये सब पासी समुदाय को बरगला रहे हैं, यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मैं समझता हूं कि वो समझदार हैं लोग, इस बार वोट हम ही लोग को देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे। जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, एक सवाल आखिरी होगा हमारा कि जिस तरह से वहां पे बवाल हो रहे थे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर प्रचार करने गए हैं तो बीजेपी को फायदा होने वाला है। क्या कहेंगे? हमको तो हंसी आती है कि हर नेता 17-18 वर्षों से वो मुख्यमंत्री है, जनता बना के रखी है, कोई सम्राट चौधरी जी ने नहीं बनाया। तो आखिर जनता मालिक होता है, किसको वोट देना है, किसको जिताना है, कोई विधायक जीतता है। अब सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं उनके जाने से बीजेपी को फायदा होगा, तो यह तो बिल्कुल गलत बात है। वो जहां जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वहां पर महागठबंधन को फायदा होगा। तो ये थे हमारे साथ अजीत शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन की कुटनी विधानसभा में जीत होगी। लगातार बीजेपी के लोग बरगलाने के काम करते हैं, पासी समाज के लोग हैं, चाहे सीटेट बीटेट के जो छात्र हैं, आज उन्हें जिस तरह से उकसाने का काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जनता का वोट लेने के लिए इस तरह का वो काम कर रहे हैं। वहीं शराबबंदी की बात की जाए, जिस तरह से सब लोगों की सहमति से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, लेकिन आज वो भड़काने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।